Hello everyone, my name is Charul Vedhani. I am working as environment specialist at GR Compliance. आज की वीडियो में मैं आपको एनवायरनमेंट डे के बारे में बताऊंगी। एनवायरनमेंट डे हमारा ऑल ओवर द वर्ल्ड 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। हमारी इस बार की 2023 की एनवायरनमेंट डे की थीम है सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन, विच कम्स अंडर द कैंपेन ऑफ द बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। अगर आप इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझेंगे कि सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन का जो थीम हमारी गवर्नमेंट ने इस बार इंट्रोड्यूस किया है वो क्यों किया गया है, आप देख सकते हैं हमारे घर का जितना भी गार्बेज होता है रिलेटेड टू प्लास्टिक यूसेज, हमारा सारी चीज़ें हम ध्यान नहीं देते हैं। कभी हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, हम रोड साइड पे ऐसे ही थ्रोन आउट कर देते हैं। गार्बेज जगह जगह लगाने के बावजूद भी हम गार्बेज बिन्स के अंदर अपना गार्बेज थ्रो नहीं कर रहे हैं। इसका रीज़न वही बात है कि इंडिविजुअल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं सोचता समझता। हर साल एनवायरनमेंट डे पे कंट्रीज़ इन्वॉल्व होती हैं जो इस कैंपेन को आगे लेकर जाती हैं। एनवायरनमेंट डे की आपका थीम कुछ भी रह सकता है, जैसे लास्ट ईयर 2022 के अंदर बीट प्लास्टिक पोल्यूशन थीम था। अब उसी कैंपेन के अंदर इस साल की थीम रहेगी सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन। अगर आप इस चीज़ पे थोड़ा सा थॉट प्रोसेस अपना माइंड अगर आप देखें लगाएंगे इस चीज़ के ऊपर, तो ये हमारी जितनी भी कंट्रीज़ हैं, जितनी भी फॉरेन कंट्रीज़ हैं, एनवायरनमेंट को लेकर इतना ज़्यादा कंसर्न है कि हम खुद कहते हैं जब हम कभी किसी फॉरेन कंट्री से घूम के आते हैं कि यार वहाँ तो कोई पोल्यूशन ही नहीं है, वहाँ तो कोई ऐसी दिक्कत ही नहीं है ब्रीथिंग की। लेकिन दिल्ली जैसे या ऐसे शहरों में ऐसी दिक्कतें क्यों आती है? क्योंकि एज एन इंडिविजुअल वी आर नॉट बॉदर अबाउट आवर कंट्री और आवर स्टेट। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर हम एक इंडिया की बात करें तो हम घूमने जाते हैं हिल स्टेशंस पे, हम ऐसा समझ के जाते हैं कि वो हमारा घर है, लेकिन हम उस घर को कितना गंदा बना के आ जाते हैं। अपने घर में तो कोई भी इतनी गंदगी नहीं करता। तो आप ये सोचिए कि जब इतनी सारी फॉरेन कंट्रीज़ का माइंडसेट इतना अच्छा है एनवायरनमेंट को लेकर, तो वाई नॉट इंडिया? इस साल हमारी जो एनवायरनमेंट डे पे कंट्रीज़ का जो ये इन्वॉल्वमेंट रहेगा थीम के ऊपर सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन, उसमें नीदरलैंड और हमारा वेस्ट अफ्रीका का, ये 2 स्टेट्स हमारे इस कैंपेन को रन कर रहे हैं। और इसके अंदर उन्होंने जितनी भी चीज़ें बताई वो मैं आपको बताऊंगी। प्लास्टिक का आपने देखा होगा दिल्ली में बैन हुआ 1 जुलाई को 2022 में सिंगल यूज़ प्लास्टिक का। आई रिपीट, सिंगल यूज़ प्लास्टिक का बैन किया गया। वो इसीलिए किया गया, जैसे आपकी सबसे पहली बात तो सिंगल यूज प्लास्टिक के अंदर हमारी कैटेगराइजेशन है, लाइक ईयरबड्स की स्टिक हैं, बलून्स की स्टिक्स हैं। आपका देखा जाए तो जितना भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक है जिसको आप दोबारा यूज़ नहीं करते, ईयरबड आप यूज़ करके तो डस्टबिन में फेंक देते हैं, उसका कोई यूज़ नहीं है। सेम बैलून स्टिक्स हैं, आपकी कैंडी स्टिक्स है, इन सब का कोई रिसाइकिल नहीं है, आप इसको रीयूज़ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप देखा जाए तो प्लास्टिक की बॉटल है, आप वन टाइम कोई अच्छी क्वालिटी की परचेज़ करते हैं तो वो आपकी काफ़ी टाइम तक चलती है। बट एट अ सेम टाइम आप लोग ये देखिए कि कुछ चीज़ें अगर गवर्नमेंट इनिशिएट कर रही है प्लास्टिक को बीट करने के लिए, प्लास्टिक पोल्यूशन को बीट करने के लिए, तो एज एन इंडिविजुअल आप भी थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। क्योंकि प्लास्टिक की वजह से कितना ज़्यादा मेराइन इकोसिस्टम का, एनिमल्स का बहुत ही ज़्यादा मतलब लाइफ थ्रेटन कॉजिंग हो गई है बिकॉज ऑफ आर एक्टिविटीज़। एक पिक्चराइजेशन मैंने अभी कुछ दिन पहले ही देखी थी जिसके अंदर एक फ़िश पॉन्ड में होती है और बॉटल उसके ऊपर सिंक कर रही होती है, तो बॉटल पे लिखा होता है हेल्प। अब आप इसको देखें कि पहले वो 19th सेंचुरी का टाइम था कि इतनी सारी लेक्स और पॉन्ड्स के रिवर पे हमारी फिशेस रहती थी और कुछ चीज़ गिर जाती थी तो हमें डर लगता था निकालने में। आज वो सेम सिचुएशन 21st सेंचुरी में फिशेस के साथ है। इतना ज़्यादा फ्लडेड हो चुका है हमारा लेक पॉन्ड प्लास्टिक मटेरियल से, लाइक बॉटल से, या आप ये देखें कि कोई भी प्लास्टिक की बनी हुई चीज़ों से इतना ज़्यादा चोक हो गई हैं वो लेक्स और रिवर्स कि फिशेस को लिटरली अब हेल्प मांगने की ज़रूरत पड़ रही है। हम इस तरीके के एडवर्स सिचुएशन क्रिएट ही क्यों कर रहे हैं? आप खुद सोचिए कि जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं अपना सारा पॉल्यूशन जो है इंडस्ट्रीज़ का वाटर के फॉर्म में डिस्कार्ड कर देती हैं लेक्स, रिवर, पॉन्ड्स में। पर वो कभी क्या सोचते हैं कि वहाँ पे जो रहने वाले एनिमल्स हैं या प्लांट हैं मेराइन, अंडर मेराइन जो रहते हैं, उनके ऊपर क्या इफ़ेक्ट आता होगा? फ़िशिंग का आप देखें तो फ़िशिंग जो हमारी फ़िशर्स होते हैं वो इसलिए फ़िशिंग करते हैं ताकि वो अपना एक बिज़नेस रन कर सके उनको सेल आउट करके। क्योंकि जितने भी सी साइड एरियाज़ हैं वो लोग, उनका जो स्टेपल फूड है वो फिशेस ही है, वो राइस एंड फिशेस पे डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए। बट उन फिशेस को खाकर अगर वो इंसान ही बीमार पड़ रहा है तो वो किस वजह से? वो उसी इंसान की वजह से है। आप देखेंगे कि इतना ज़्यादा
डिजीज कॉज हुआ था फिशेस के अंदर, प्लास्टोकोसिस, इट्स लाइक प्लास्टिकोसिस। उसके अंदर फिशेस में इन्फ्लेमेशन, उनके जो टिश्यूज़ हैं वो इतने ज़्यादा ख़राब हो गए जस्ट बिकॉज ऑफ द ओवरलोडेड कंजम्पशन ऑफ द प्लास्टिक मटीरियल, ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। फिशेस को थोड़ा ना पता है कि उनके मुंह में एक चीज़ क्या जा रही है, दे आर जस्ट ड्रिंकिंग देयर वाटर एंड उस वाटर के साथ साथ उनके स्टमक, उनके गिल्स के अंदर कितना सब कुछ जा रहा है। तो अब ये सोचिए, आप उस फिश को जब खाते हैं तो आपको क्या नहीं लगता, नहीं है कि आपको उस हार्मफुल चीज़ों का इफेक्ट होगा, क्योंकि वो तो डाइजेस्ट भी नहीं कर पा रही उस प्लास्टिक मटेरियल को। लेकिन आप जब उसकी कटिंग करके उसको कुक करने के लिए लेकर जाते हैं तो सोचिए ना कि अगर उसके स्टमक या उसके पूरी बॉडी में कुछ ऐसी चीज़ रह भी जाए जो आपके लिए इतना हार्मफुल है, तो आप उसको खा के आपकी भी डेथ हो सकती। तो प्लीज़ इस चीज़ को समझिए कि प्लास्टिक पोल्यूशन को रोकने के लिए गवर्नमेंट जो अपने कैंपेन और इनिशिएटिव्स ले रही है, उसके अंदर हम भी अपना कुछ ना कुछ एज एन इंडिविजुअल अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दें, ताकि जल्द से जल्द ये प्लास्टिक की समस्या जो फैल रही है इतनी ज़्यादा पोल्यूशन की, वो कम हो। आप यमुना ये रिवर को देखिए, गंगा रिवर को देखिए, आप बिलीव नहीं करेंगे, लोग पूजा करने जाते हैं लेकिन इतना ज़्यादा पॉल्यूट करके आते हैं वहाँ पे। आप करिए, लेकिन गवर्नमेंट फिर क्या करेगी, एक सेक्शन प्रोवाइड कर देगी, जी आप यहीं पे अब अपना रिचुअल्स कंप्लीट करें या जो भी करें। प्योरेस्ट फॉर्म है हमारी रिवर जो गंगा है, लेकिन उसको आज हमने अपनी एक्टिविटी से इतना ज़्यादा गंदा कर दिया कि आप बिलीव नहीं करेंगे, छोटे बच्चों के डाइपर्स तक उसमें मिलते हैं। आपका घर नहीं है वो, आपका पर्सनल पूल नहीं है वो, कि आप कहीं पे भी कुछ भी कर रहे हैं और उसको ख़राब कर रहे हैं पानी को। सोचिए इस बारे में कि आपकी इन इररिलेवेंट एक्टिविटीज़ से प्लास्टिक का पॉल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आज वो पूरे वर्ल्ड में एक हॉट टॉपिक बन गया है कि उससे हम कैसे लड़ सकते हैं। हम ही सिचुएशंस क्रिएट कर रहे हैं एडवर्स, और उसके बाद हम उसी चीज़ से परेशान होकर उसके सॉल्यूशंस पे काम करते हैं। ये तो बिल्कुल अनएजुकेटेड बात है। हम उस सॉल्यूशन पे काम क्यों ही करें, हम जो प्रॉब्लम ही ना दें एनवायरनमेंट को। एनवायरनमेंट के बारे में प्लीज़ आप इस चीज़ के बारे में सोचिए कि जो भी आप एनवायरनमेंट में डिस्कार्ड करेंगे, अच्छा या बुरा, आपके पास वापस आएगा इन रिटर्न। तो प्लीज़, जैसे कि देखा, आप देखते भी हैं एयर वाटर पोल्यूशन हो रहे हैं, प्लास्टिक की पोल्यूशन को प्लीज़ आप कम से कम, अब आप वही वाली चीज़ है, एयर वाटर की पोल्यूशन को तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इंडस्ट्री में जाके थोड़ा ना बोलेंगे कि नहीं नहीं आप ये डिस्कार्ड मत करिए, एयर को पॉल्यूट नहीं करें। एटलीस्ट प्लास्टिक पोल्यूशन को जितना आप कम कर सकते हैं उतना तो कंट्रीब्यूशन अपना दे सकते हैं ना, और आप लोगों को देना भी चाहिए, क्योंकि हर साल एक दिन आता है एनवायरनमेंट डे 5 जून को, लेकिन उस डेट के बाद भी हम उसी एनवायरनमेंट में रहते हैं। एनवायरनमेंट के लिए कोई एक डे स्पेसिफिक करना ज़रूरी नहीं है, हम उसी एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। आप उस एनवायरनमेंट को क्लीन एंड नीट रखने के लिए, ग्रीन रखने के लिए, उसके लिए प्लीज़ इनिशिएटिव लीजिए। ये आप ही कर सकते हैं और हम सब मिलकर कर सकते हैं। गवर्नमेंट कहाँ तक भागेगी लोगों के पीछे कि आप प्लांटेशन कर लीजिए, पॉल्यूशन कम हो जाएगा, आप गंदगी ना फैलाए। बोटिंग होती है, लोग अपने बच्चों के साथ बोटिंग करने जाते हैं, वहीं पे सारे चिप्स एंड बॉटल्स पानी में छोड़ आते हैं। डस्टबिन नहीं है वो पानी, समझिए इस चीज़ को। प्लीज़ उसको प्रॉपर तरीके से डिस्कार्ड किया जाए। और इस एनवायरनमेंट डे में हमारा जो थीम है सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन, उसमें अपना कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन दीजिए, ताकि आपके आसपास के लोग अवेयर हों कि क्यों एनवायरनमेंट डे पे ये थीम रखी गई है। आप थोड़ी सी भी नॉलेज अगर किसी से शेयर करते हैं, वो अगर पॉजिटिव है, तो वो कुछ ना कुछ सामने वाले पे एक इम्पैक्ट छोड़ कर जाएगी। तो प्लीज़ आप अपना कंट्रीब्यूशन करें, या खुद से प्लास्टिक का कम यूज़ करके, या किसी को इस चीज़ के बारे में बताकर, तो हमारा एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा ही साफ़ रहेगा और हम इस आने वाली पोल्यूशन से बच भी सकेंगे और हम किसी भी चीज़ को हार्म नहीं करेंगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो चीज़ आप करेंगे वो आपके पास वापस आएगी। इट्स अ फैक्ट ऑफ कर्मा। सो प्लीज़ अपने एनवायरनमेंट को ध्यान रखिए, अपने नीट एंड क्लीन रखिए एनवायरनमेंट को, आसपास अपने घर के जैसे टेकन फॉर ग्रांटेड ना लिया जाए एनवायरनमेंट को, बिकॉज अल्टीमेटली आपको रहना यहीं पे है। आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए दिए हुए नंबर पे और गिवन ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।